संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं क्षमा चाहता हूं जोशी जी। संबित, आज दरअसल आपकी इलेक्शन मशीनरी को सब कोई दाद दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने एक ऐसा इलेक्शन मशीनरी बना दिया है कि उसे तोड़ पाना विपक्ष के लिए बड़ा आसान नहीं है। तो क्या इसी मशीनरी के दम पर आप चुनाव दर चुनाव जीतते रहेंगे? क्योंकि हमारा जो ओपिनियन पोल है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में आपकी चौथी बार सरकार बनती दिख रही है। अजय जी, पहले तो यहाँ बहुत वरिष्ठ पैनल है, सभी को नमस्कार। और मेरे वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्याम जाजू जी भी आपके पैनल में हैं, उनको भी मैं नमस्कार करते हुए उनसे अनुमति लेते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जी देखिए अजय जी, जो आपका सर्वे दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः 4th टर्म छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाली है, बिल्कुल सही बात है। न केवल छत्तीसगढ़ मगर तीनों राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां इलेक्शन मशीनरिंग के माध्यम से आप देखिएगा कि तीनों राज्यों में हमारा परफॉर्मेंस पिछले बार की अपेक्षा अच्छी रहेगी। आपको लगता होगा कि ये शायद अतिशयोक्ति है। आप याद करिए कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे उससे ठीक पहले बिल्कुल सीना ठोक करके अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि इस बार हम 250 से अधिक सीट जीतेंगे। और आपने देखा 250 से अधिक नहीं बल्कि हम 300 से भी अधिक 325 सीट लेकर आए थे उत्तर प्रदेश में। तमाम राज्यों में बहुत आंकलन के पश्चात जो भी अमित शाह जी, हालांकि इसे मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ये सवाल मैं आपसे पूछ लूं, अभी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। हमारे सर्वे के आधार पर हमें ऐसा लगता है कि 43 से 47 सीटें आपको मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या विचार करती है? आप 50 के आंकड़ों को पार कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक 2008 में आप 50 सीट पर थे, लेकिन पिछली बार 49 हो गया था। इस बार 50 पार करेंगे कि नहीं? देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम इस बार 50 पार करेंगे, मगर मैं इंतजार करना चाहूंगा कि काउंटिंग जब होगी दिसंबर 11 को, तब हम कितनी सीट पाएंगे वो देखते हैं। मगर जीत हमारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े होते हैं, जो वोट शेयर परसेंटेज होता है वो बहुत मिनिस्क्यूल होता है। आप याद करिए, जहां तक मैं समझता हूं लगभग 1.03% के मिनिस्क्यूल वोट शेयर पर पिछली बार हार जीत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में निर्धारित हुआ था। जब बहुत कम वोट शेयर पे ये डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं जो दूसरे महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लीडरशिप कैसा है? देखिए, कांग्रेस जो है आज एग्रेसिव दिखने की कोशिश कर रही है बट विदाउट लीडर है। कोई शिप का, जहाज का कोई कप्तान नहीं है। पीएल पूनिया जी बाहर से जाके उस चुनाव को देख रहे हैं, मगर स्थायी और लोकल नेतृत्व कोई नहीं है छत्तीसगढ़। भीम साहब एक छोटा जवाब दे दीजिए संबित का, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। बहुत कद्दावर नेता। 17% लोग ऐसे भी भीम साहब जो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो किसको वोट देना चाहेंगे और उनको मोबिलाइज करने के लिए एक लीडर चाहिए होता है चुनाव के आखिरी दौर में, और वो लीडर की कमी कहीं ना कहीं इस कट टू कट फाइट में खलेगी कांग्रेस को। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा लीडर था जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया और जिसके नाम पर वोट पड़ा और 325 सीटें ले आए? वो 325 सीटें ला सकते हैं, हम जो है 50 सीट नहीं ला सकते हैं। ये मुझे बड़ी हैरत का एनालिसिस लगता है कि हर आदमी कांग्रेस से पूछ रहा आपका वहां लीडर नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जब कोई लीडर नहीं होता तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता जी। वो कहते हैं नहीं ठीक है, ये तो बाद में तय होगा, जब चुनाव हो जाएगा हम जीतेंगे। मोदी जी का चेहरा वो जरूर दिखा देते, मैं राहुल गांधी जी का चेहरा दिखा सकता हूँ। पर हमारा जो पोल है, नहीं, जो हमारा ओपिनियन पोल है, जब हमने मोदी जी और राहुल जी दोनों का चेहरा दिखाया तो मोदी जी के चेहरे को 41% लोगों ने पसंद किया, राहुल जी के चेहरे को 15% और रमन सिंह के चेहरे को 70% छत्तीसगढ़ में। अब देखिए, एक और सर्वे आया था जी, उसमें मोदी जी को 60% और राहुल जी को 36% दे रहा था।